आदमी 4, कॉपी 3, अन्याय है। ठीक है। देखिए, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आधा कराऊंगा, आधा आपको करना है। क्वेश्चन मैं दे दिया करूंगा भाई। ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कराऊंगा तो एक एक टॉपिक का 100 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे गवर्नर जनरल का लगभग मैं 40 से 50 करा, कितना करा, ज्यादा कराया हूं ना, 100 करा दिया हूं। तो 100 अपने से और पढ़ लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है। गवर्नर जनरल से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, 2 बार पढ़ लीजिएगा एमसीक्यू को अपने आप। अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, बढ़ूं आगे, स्टार्ट करूं फिर। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है, आधुनिक इतिहास एमसीक्यू। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है भाई। ऑल ओवर एग्जाम, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे व्यापम हो, पुलिस हो, एसआई हो, नगर सेना हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम के लिए ये क्या है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ही मिलेंगे इसमें। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, प्रमुख विद्रोह। ये क्या है, विद्रोह किसके विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोह। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, कौन से विद्रोह से पर आधारित है, कौन सा विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह। किसने नेतृत्व किया, कब हुआ था ये, 1700 से लेकर 1820, या तो 1763 से लेकर 1800। किसने नेतृत्व किया था, मजमून शाह ने। किसने नेतृत्व किया था, मजमून शाह ने। वाह, देवी चौधरानी, वाह, देवी चौधरानी के द्वारा क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। पढ़े थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया, किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इन्हीं के किताब का नाम क्या है, आनंद मठ है। क्या नाम है, आनंद मठ है। ठीक है, ध्यान में रखेगा। इसमें और कौन क्या चीजें लिखा है, वंदे मातरम। क्या लिखा है, वंदे मातरम। पहली बार कब गाया गया वंदे मातरम, 1896 में। कहा, आईएनसी का कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, याद रखिएगा। दूसरा, ये हमारा क्या है, राष्ट्रगीत है। ये हमारा क्या है, राष्ट्रगीत है। कब बना राष्ट्रगीत, 24 जनवरी 1950 को ये हमारा क्या बना, राष्ट्रगीत। और जन गण मन क्या बना, राष्ट्रगान बना। किस तारीख को, 24 जनवरी 1950, यही डेट को राष्ट्रगीत बना और इसी तारीख को हमारा राष्ट्रगान बना। आगे बढ़ूं मैं। चलिए अगला प्रश्न, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, रामदास जी ने, नानक जी ने, राम सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। राम सिंह कुका करके पढ़े थे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, राम सिंह। और कौन कौन थे, भगत जवाहर मल। और कौन कौन थे, भगत जवाहर मल, ये भी नाम पढ़े थे ना। इसके अलावा और क्या पढ़े थे, बालक सिंह। इसके अलावा क्या पढ़े थे, बालक सिंह। और तीसरा क्या पढ़े थे, राम सिंह कुका। राम सिंह कुका के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, नामधारी आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया गया, नामधारी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, याद रखना है। चलिए, कुका आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है, पंजाब। कुका आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है, पंजाब क्षेत्र से है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किनका विद्रोह था, भीलों का, गारो का, गोडों का, कोलियों का। कोल जनजाति का है, भील जनजाति का है, गोड जनजाति का है, या गारो का है। तो याद रखिएगा किसका है, बाकी तो जनजाति विद्रोह में आएगा जी। पागलपंथी को हमने किसमें पढ़ा है, नागरिक विद्रोह में पढ़ा है ना। पागलपंथी विद्रोह कहां, कौन से, गारो समुदाय, याद रखिएगा किनका, ये गारो समुदाय के नेतृत्व में किया गया था। किसने, किसने नेतृत्व किया था, करम शाह ने। किसने नेतृत्व किया था, करम शाह। बाद में कौन कर रहे थे, इनका पुत्र, क्या नाम था, टीपू मीर का। कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, बंगाल
क्षेत्र, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रश्न। फराजी विद्रोह का नेता था, फराजी विद्रोह कहाँ हुआ था? फराजी विद्रोह बंगाल में। कौन थे? मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी, वजीर अली। दादू मियां। कौन थे? दादू मियां। इनका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद मोहसिन। पूरा नाम क्या था इनका? मोहम्मद मोहसिन। किसके पुत्र थे? शरीयतुल्ला, अली शरीयतुल्ला, इनके क्या थे? ये पुत्र थे, या शरीयतुल्ला संस्था को मानने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फराजी कौन था? हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी होते थे, दादू के अनुयायी होते, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। किसके? अभी तो पढ़े शरीयतुल्ला, पढ़े ना शरीयतुल्ला। तो हाजी शरीयतुल्ला के क्या होते थे? ये अनुयायी होते थे। उन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? फराजी आंदोलन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। वेलुथम्पी कहाँ? केरल। केरल में कौन सा जगह? त्रावणकोर। कौन सा जगह? त्रावणकोर में किया गया था। आगे बढ़ू मैं, चलिए नेक्स्ट। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, वासुदेव बलवंत फड़के। किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। गडकरी विद्रोह का केंद्र बिंदु था, कहां था? कोल्हापुर। कहां था? कोल्हापुर में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? दो नाम पड़े थे, एक बुद्धो भगत और दूसरा गंगा नारायण। क्या नाम पड़े थे? कोल विद्रोह का संबंध किससे है? बुद्धो भगत और गंगा नारायण। ठीक है, नाम याद रखना है, गंगा नारायण। तो समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, किस प्रकार के प्रश्न बनते, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, वदेरा विद्रोह का कहां हुआ था? वदेरा विद्रोह याद रखेगा कहां हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। याद रखेगा, जो चीजें आपको नहीं पता रहेगा अपनी कॉपी में क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। तो बधेरा, बधेरा है ना, बधेरा विद्रोह कहां हुआ था? तो ये बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा कहां है? कहां है बड़ौदा? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर में सबसे पहले जनजाति विद्रोह प्रारंभ हुआ था कब? 1820 में। याद रखेगा, छोटा नागपुर में सबसे पहले जनजाति विद्रोह कब प्रारंभ हुआ है पूछा जाएगा, तो आप उत्तर क्या देंगे? 1820 में बताएंगे। क्लियर है, बढ़ूं आगे। चलिए नेक्स्ट, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ए व बी दोनों? दोनों में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। कहां? कहां? झारखंड क्षेत्र में। कहां? झारखंड क्षेत्र में। आगे बढ़ूं, संथाल विद्रोह जब हुआ था तो इन्होंने किसको हराया था? किनको हराया था? मेजर बारो। किसको हराया था? मेजर बारो। और किससे, है ना, किसने दमन किया था? दमन किसने किया था? ग्राउंड व लायड। ग्राउंड व लायड, इनके द्वारा इसे क्या किया गया था? दमन किया गया था इस विद्रोह का। क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं। तो एक बार रिवाइज करने का तरीका समझ में आ रहा है, कैसे एमसीक्यू पढ़ना है? समझ में आ रहा है ना? जब भी आप एमसीक्यू को पढ़ेंगे उससे संबंधित जो भी तथ्य आपको याद आता है फटाफट वहीं पे क्या करना है? लिख लेना है। आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बार बार पढ़कर क्या करना पड़ेगा आपको? रिवीजन करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट सवाल। संताल विद्रोह कब हुआ है? कब हुआ है? 55-56 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में किसे हराया? मेजर बारो। ये क्या है? मेजर बारो को इन्होंने क्या किया था? हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान विद्रोह कौन सा विद्रोह है? ये उल गुलान विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था? मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। कब हुआ था ये? 1899 और 1900 में। 1899 1900 में। कहा? कहा? झारखंड। कहा? झारखंड, छोटा नागपुर का
पठार। ठीक है, पढ़े थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा, बाबा है वो, धरती बाबा कहा जाता था, वो कौन है? बिरसा मुंडा, इनको कहा जाता है। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा जी थे। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेगा, हौज विद्रोह हुआ था आपका कब? 1820-21 में हुआ था। कौन सा विद्रोह? हौज विद्रोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ है? अभी लास्ट में बताया हूं भाई, देखिए खैरवार आदिवासी आंदोलन सबसे लास्ट में बताया हूं मैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874, नेतृत्व करता कौन? भागीरथ मांझी। ठीक है, चलिए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1874। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्न में से कौन थे? संबलपुर नहीं है, ये क्या है? संबलपुर, संबलपुर 1858 का विद्रोह, छत्तीसगढ़ में बताया था मैं ये। संबलपुर का विद्रोह याद कीजिए, छत्तीसगढ़ पढ़े थे तो कौन कर रहे थे? सुरेंद्र साय। कौन कर रहे थे इसका नेतृत्व? सुरेंद्र साय। संबलपुर का विद्रोह याद कीजिए, छत्तीसगढ़ में पढ़े ना। चलिए 1921 का मोपला विद्रोह, ये तो नहीं पढ़े हैं। मोपला विद्रोह होता कहां? मालाबार में, और मालाबार कहां है? केरल में। मालाबार कहां है? केरल में है, याद रखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो आप लोग को क्या करना है? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। ठीक है।